आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादसात से जुड़ी कुछ खबरें। हैदराबाद के इलाके ख्वाजागुड़ा में वाक़े एक हमा मंजिला इमारत में आज भयानक आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने इमारत में फंसे हुए 14 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। आज सुबह करीब 10:30 बजे ख्वाजागुड़ा जंक्शन के पास वाक़ई G+4 इमारत में अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते पहली और दूसरी मंजिल को अपनी जद में ले लिया। इस इमारत में एक होटल के अलावा दीगर दफातर वगैरह हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक पहले आग उस इमारत की दूसरी मंजिल पर वाक़ई एक सिक्योरिटी सर्विसेज के दफ्तर में लगी और फैल गई। हादसे के वक्त कई अफराद इमारत में मौजूद थे। उनमें से बाज़ किसी तरह इमारत से निकलने में कामयाब हो गए, जबकि 14 अफराद जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए। आग लगने की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस मकाम हादसा के पास पहुंच गई। आग इस कदर शिद्दत की थी कि सारे इलाके में धुआं फैल गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने पुलिस के ताउन से स्काई लिफ्ट के जरिए इमारत में फंसे हुए अफराद को शीशे तोड़कर और छत पर मौजूद अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। आग लगने की वजह से इमारत में धुआं भर गया था, जिसकी वजह से बाज लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। वो सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। करीब 4 फायर इंजनों को तलब करके कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। शुबा किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే మోటార్ వాహనాల చట్టం 1988 సెక్షన్ 121 ప్రకారం నిర్మాణాలు విధించబడుతుంది. బండికి రేర్ వ్యూ తగ్గించండి. లేన్ మార్చినప్పుడు, ఓవర్టేకింగ్ చేసేటప్పుడు మరియు టర్న్ తీసుకునేటప్పుడు వెనుకున్న వాహనాలు గమనించడానికి आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पकवान गैस सिलेंडर के फटने के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद तौर पर झुलस गए। जिले के मोला कालेडू इलाके के एक मकान में यह वाकया पेश आया। गैस सिलेंडर के फटने से मुतसिल मकान की छत गिर गई। इस वाकये में पड़ोस के मकान के 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि सिलेंडर जिस मकान में फटा उस मकान के 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। पुलिस ने बताया कि रज्जाक नामी शख्स के मकान में आज सुबह तकरीबन 5 बजे गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसमें रज्जाक के साथ साथ उनका बेटा अब्दुल भी शदीद जख्मी हो गए। सिलेंडर फटने की शिद्दत के नतीजे में पड़ोस के मकान की छत गिर गई, जिसके सबब मकान में महवे ख्वाब 4 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मकामी अफराद के साथ मिलकर राहत का काम शुरू किया। इस वाक़े के नतीजे में मकान में मलबे में फंसी लाशों को निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाद उनको बेहतर इलाज के लिए अनंतपुर के दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बताया जाता है कि वाक़या तकरीबन 5 बजे सुबह पेश आया। इस वाक़े के नतीजे में गांव में गम की लहर दौड़ गई। महलूकीन की शिनाख्त 6 साला फिरदौस, 60 साला जैनब, 35 साला दाऊद और 30 साला शरफू के तौर पर की गई है। राम का रथ मंदिर में रखने के दौरान बरकी शॉक लगने से 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले के नामपल्ली मंडल की
केथीपल्ली गांव में पेश आया। श्री राम नवमी के दिन मंदिर में मुनक्किदा तकरीब के बाद रथ को मंदिर के बाहर रखा गया था। ताहम लोहे की सलाखों से बने इस रथ को आज मंदिर में रखने लाया जा रहा था। इस दौरान रथ के फ्रेम का ऊपरी हिस्सा बरकी तार से टकरा गया, जिसके नतीजे में रथ में बरकी रौ दौड़ गई। बरकी शॉक लगने से 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शिनाख्त राजा बोएना यादैया, पी मोहैया और दासरी आंजनेलू के तौर पर की गई है। बताया गया कि रथ को रस्सी से खींचने वाले हादसे से महफूज रह गए, जबकि रथ को हाथ लगाकर खींचने वाले बरकी शॉक लगने से हलाक हो गए। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके पेट बशीराबाद में एक ज़ईफ खातून का उसके मकान में कत्ल कर दिया गया। ये वारदात जुमे की शब पेश आई। मकतूला की शिनाख्त 72 साला सुजाता के तौर पर की गई, जो अपने मकान में तनहा रहा करती थी। उसके 3 बच्चे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर और शहर से बाहर अपने खानदानों के साथ मुकीम थे। पुलिस ने कहा कि हमलावरों ने उस वक्त मकान में दाखिल होकर ये वारदात अंजाम दी जब ये ज़ईफ खातून घर में तनहा थी। इस वारदात की वजह मालूम ना हो सकी। उसके अरकाने खानदान ने जब उसको फ़ोन किया तो उसने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, जिस पर उन्होंने पड़ोसियों को चौकस किया। पड़ोसी जब वहां पहुंचे तो मकान को बाहर से खुफल पड़ा हुआ था और मकान से बू आ रही थी। पड़ोसियों ने फौरी तौर पर उस ज़ईफ खातून के अरकाने खानदान को इस बात की इत्तला दी और पुलिस को चौकस किया। बदअज़ाम पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया और इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके कातिलों की तलाश का काम शुरू कर दिया। चोरों की भी अपनी पसंद होती है। जी हाँ, ये सच है। सिटी पुलिस की जानिब से ऐसे 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया जो सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड गाड़ियां चुराया करते थे। उनके पास से 5 लाख रुपए मालियती 4 रॉयल एनफील्ड गाड़ियां जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश एलूर जिले से ताल्लुक रखने वाला 26 साला सनी उर्फ महेश एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। इसकी दोस्ती 21 साला मनोहर से, जो जिले सूर्यपेट का रहने वाला बताया गया है। इन दोनों ने मिलकर आसान तरीके से रकम हासिल करने के मकसद से मोटरसाइकिलों का सरखा करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा कि कीमती गाड़ियों का सरखा करने पर उन्हें ज्यादा रकम मिलेगी। यही सोचकर वो सिर्फ रॉयल एनफील्ड गाड़ियों को निशाना बनाया करते थे। दूसरी गाड़ियों को वो हाथ तक नहीं लगाते थे। वो दोनों खास तौर पर इसी काम के लिए शहर आए और उन्होंने माह अप्रैल में सरूनगर, हयात नगर, जुबली हिल्स और पंजागुट्टा इलाकों से रॉयल एनफील्ड गाड़ियों का सरखा किया। कल पुलिस ने उन्हें गाड़ियों की तलाशी के दौरान रोक लिया, जिस पर वो दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहे। पूछताछ पर मुलजिमीन ने इकबाल जुर्म कर लिया। उनके पास से मसरूखा गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। अब सोना, चांदी और दीगर कीमती चीजों की तरह तरकारी को भी हिफाजत से रखने के दिन आ गए हैं। मुल्क में बढ़ती हुई तरकारी की कीमतों की वजह से अब चोर तरकारी की भी चोरी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। चोर अब लीमू और टमाटर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी तरह का एक वाकया गुरुग्राम में पेश आया, जहां की होलसेल मार्केट में सारकीन ने 10 थैले लीमू और टमाटर के अलावा शिमला मिर्च की चोरी कर ली। गुरुग्राम में वाक़ई होलसेल मार्केट में संदीप नामी ड्राइवर कल रात तरकारी का लोड लेकर पहुंचा था और शॉप में तरकारी रखी गई थी। सुबह आकर देखने तक लीमू, टमाटर और शिमला मिर्च का सरखा कर लिया गया। इस सिलसिले में उसने पुलिस से शिकायत की। मसरूका माल की लागत 60 से 70 हजार रुपए बताई गई है। चंद माह कबल ही जब प्याज की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया था, प्याज की चोरी की खबरें सामने आई थी और अब ताज़ा तौर पर इन तरकारियों की चोरी कर ली गई है। अगर यही सूरत हाल रही तो तरकारी से भरी थैली ले जाने वालों को चाकू की नोक पर लूट लेने के वाकयात अगर पेश आते हैं तो यह हैरत की बात नहीं होगी। बाप की मौत के बाद उसका दसवां करने के लिए रकम का इंतजाम ना होने पर बेटे ने खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के मज़ाफात में पेश आया। शामीरपेट मंडल के उदराजपल्ली से ताल्लुक रखने वाले 30 साला नरसिम्हा का बाप यादया एक हफ्ता कबल फौत हो गया। इतवार के दिन उसका दसवां करने के लिए घर वाले तैयारियां कर रहे थे। जब दसवें के लिए रकम का इंतजाम ना होने की वजह से नरसिम्हा काफी परेशान था। उसी परेशानी में कल उसने अपने मकान में फांसी ले ली। अंदरून एक हफ्ता एक ही घर में बाप और बेटी की मौत से उस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। आंध्र प्रदेश में एक शातिर खातून ने 3 शादियां की। जिले नंदियाल से ताल्लुक रखने वाली 24 साला सिरीशा ने मल्लिकार्जुन नामी शख्स से पहली शादी की थी। बाद उसने अपने शोहर की इत्तला के बगैर दूसरी शादी श्रीनिवास रेड्डी से कर ली। दूसरे शोहर से तलाक लिए बगैर उसने महेश्वर रेड्डी से तीसरी शादी कर ली। शादी के बाद खातून ने जायदाद में हिस्सा देने का मुतालबा करना शुरू किया, जिस पर महेश्वर रेड्डी को शुबा हुआ और उसने सिरीशा के ताल्लुक से मालूमात हासिल की तो पता चला कि
उसके पहले से ही 2 शौहर हैं। शादी से पहले उसने अपने तीसरे शौहर से करीब 5 लाख रुपए वसूल किए थे। उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शहर हैदराबाद के नवां में पेश आए सड़क हादसे में सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के सिद्दीपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर जाम बहक हो गए। यह हादसा जुम्मे की शब शहर के शामीरपेट इलाके में उस वक्त पेश आया जब उनकी बाइक को तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी। उनकी शिनाख्त मोहम्मद पाशा के तौर पर की गई, जो हैदराबाद से सिद्दीपेट की सिम जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक जब वो मजीदपुर गांव के करीब पहुंचे तो मजीदपुर चौराहे से मेचल जाने के दौरान लॉरी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिस पर मोहम्मद पाशा ने अपनी बाइक का तवाजुन खो दिया और उनकी बाइक लॉरी के पहिए में आ गई और वो जाम बहक हो गए। इस रूट से गुजरने वाली दूसरी बाइक के सवारों ने उनको बचाने की कोशिश की, ताहम तब तक वो जाम बहक हो गए थे। इत्तला पर शामीरपेट पुलिस वहां पहुंची और जांच का आगाज किया। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का एक मामला दर्ज कर लिया और मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तगुड़म जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के बुरगम पहाड़ इलाके में सारापाका आईटीसी गेट के हुदूद में पेश आया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ठहरी लॉरी को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया और दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए भद्राचलम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे जो भद्राचलम जा रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मकामी अफराद ने कहा कि कार का ड्राइवर हालत नींद में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। राजमंड्री शहर में 2 प्राइवेट कॉलेजेस की बसों में आग लग गई, जिसके नतीजे में ये बसें जलकर खाकस्तर हो गई। गुज़िश्ता शब पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली, क्योंकि इस वाक़े के वक्त बसों में कोई भी नहीं था। शहर के गोटलिंगलापेट में वाक़े पेपर मिल के हुदूद में कल शब यह वाक़या पेश आया। इन बसों से आग के कसीर धुएं भी निकल रहे थे। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये बसें सड़क के किनारे ठहराई गई थी। इन दोनों बसों में आग लगने पर कई शुबात उठ रहे हैं। इब्तदाई जांच में पता चला कि बिजली के हाई टेंशन वायर के गिर पड़ने के नतीजे में हुए शॉर्ट सर्किट से वाक़या पेश आया। ताहम इस वाक़े की हकीकी वजूहात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। बंजारा हिल्स पुलिस ने हुक्का सरबराह करने वाले नौजवान और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ऑर्गेनाइजर इमरान साकिन श्रीराम नगर बंजारा हिल्स साबिक में हुक्का पार्लर चलाया करता था। हुकूमत की जानिब से हुक्का पार्लर्स पर पाबंदी लगाने के बाद मुलजिम आसानी से रुपए कमाने के मकसद से जान पहचान वाले ग्राहकों को पार्टियों और फंक्शंस में उनके मकानात पर हुक्का सरबराह कर रहा था। इसके अलावा वो वीकेंड के मौके पर मोइनाबाद और उसके आसपास के इलाकों के फार्म हाउसेस में भी हुक्का सरबराह कर रहा था। उसने अपनी मदद के लिए सैयद अहमद को भी शामिल कर लिया था। बहुत से ज़राए की इत्तला पर पुलिस ने दावा करके इमरान और उसके साथी सैयद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हुक्का और उसके फ्लेवर्स वगैरह जब्त कर लिए गए। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INA चैनल।